नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक पीएसयू सेक्टर के स्टॉक की। वहां पर स्टॉक में एक नई तरीके की अप मूवमेंट आई है, नया ट्रेंड चेंज आया है और साथ में पीएसयू स्टॉक है तो आप देख सकते हैं लंबे समय से पीएसयू स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है तो बात नोट करने लायक है। और साथ में डिविडेंड बहुत अच्छी देती है कंपनी। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे एंड पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो काफी अच्छे डिविडेंड का रिकॉर्ड रहा है कंपनी का। तो देखते हैं कौन सी कंपनी है और साथ में फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। एंड आज की दो वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो शेयर लगभग 41.90 पर चल रहा है। आज स्टॉक में लगभग 1% की तेजी थी। सुबह एक हाई बनाकर काफी वॉलेटाइल रेंज में चला है। अगर 1 मंथ का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं 30 से अब स्टॉक 42 के आसपास, यानी 1 मंथ का रिटर्न 38%। तो नवंबर मंथ में आप जानते हैं पूरा मार्केट बुलिश था, तो वहां पर यहाँ पर भी बुलिश संकेत हमें दिखाई दिए। ईयर टिल डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं प्री कोविड हाई से अभी नीचे चल रहा है स्टॉक 50 के आसपास, 48 टू 49 लेवल दिखाई दे रहा है। तो वहां पर अब हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में। और लॉन्ग टर्म का आप देखें तो आप जानते हैं, अगर पीएसयू स्टॉक से वाकिफ होंगे कि काफी लंबे समय से जो ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। देख सकते हैं आप कि एक बार 95 का हाई बनाया था, उसके बाद स्टॉक में नेगेटिव यील्ड रही है पिछले 3 से 4 साल में 71% की। और मैक्सिमम टाइम फ्रेम का आप अगर चार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर आप ओवर टाइम लाइफ टाइम का चार्ट देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 567% का रिटर्न दिया है, लेकिन फ्लक्चुएशन काफी रहता है। और 2010-2011 के बाद कंपनी ने एक न्यू हाई नहीं बनाया है। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को नाम से ज्यादा जानी जाती है। तो यहाँ पर पीएसयू स्टॉक है तो देखते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के। तो कंपनी का मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। 7,800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की। आरओसी आप देखिए 2.24%। तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि स्टॉक में क्यों एक कमजोरी रही, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 54.2, यानी प्राइस टू बुक रेशियो 1 से भी नीचे चल रहा है। यानी अगर आप सिंपल टर्म्स में देखें, बेसिक टर्म्स में, तो अभी सस्ता दिखाई दे रहा है स्टॉक। लेकिन वहीं पर हम ये भी देखें कि क्या कंपनी में रिवाइवल हो रहा है, क्योंकि आरओसी 2.24% की रहने पर और आरओई 1.35% की रहने पर कोई स्टॉक ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं देता। तो यहाँ पर एक अच्छी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 3.57%। तो काफी हाई डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। देखते हैं कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो देख सकते हैं आप 2020 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, 0.5 रुपीज का एंड 1.5 रुपीज। तो टोटल मिलाकर हो जाता है 2 रुपीज का। तो 30 से 40 रुपए के स्टॉक पे अगर आपको 2 रुपीज का मिल रहा है डिविडेंड तो देख सकते हैं काफी हाई नंबर है। लेकिन अगर आप 2020 को इग्नोर करें तो यहाँ पर कोविड रिलेटेड सिचुएशन आई है, तो कुछ कंपनीज डिविडेंड आगे आने वाले टाइम में नॉर्मल होने पर देंगी। लेकिन आप पिछले साल का देख सकते हैं 2019 में 3 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है और उसमें मैक्सिमम आप देख सकते हैं लगभग 4.5 रुपए का दिया था एक बार इंटरिम डिविडेंड। तो ये रीजन है, आप देख सकते हैं डिविडेंड के लिए काफी जानी जाती है कंपनी। और यहाँ पर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में इंक्रीज आए तो आप देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। और अगर कंसोलिडेट भी करें तो वहां पर आपको डिविडेंड से अच्छी कमाई हो सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कंपनी के। तो फिलहाल सितंबर में 2,370 करोड़ की सेल्स रही कंपनी की, लगभग सेम है पिछले सितंबर क्वार्टर से। लेकिन यहीं पर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इस बार 276 करोड़ आया है, जो पिछले सितंबर में 32 करोड़ आया था। तो यहाँ पर जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो काफी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी बड़ी फ्लक्चुएशन दिखती रहती है। किसी समय कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28 से 30% हो जाता है, कभी आप देख सकते हैं 1 या 2%। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स में रेट्स क्या रहते हैं, वहां पर कंपनी डिमांड एंड रेट्स के हिसाब से डिसाइड करती है कि कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है और कितना आगे सप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल सितंबर में दोबारा से 12% दिखाई दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पर यहाँ पर फ्लक्चुएशन जारी है। इंटरेस्ट कंपनी को सिर्फ 2 करोड़ पे करना पड़ रहा है, यानी कंपनी का डेप्ट काफी कम है, जो एक पॉजिटिव बात हो जाती है कि कंपनी को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट जरूर पे करनी पड़ती है कंपनी को 143 करोड़ की। लंबे समय के रिजल्ट देख सकते हैं आप 2010 में 5,000 करोड़ की सेल्स है थी कंपनी की, 5 साल बाद 7,380 करोड़ और अब 2020 में 8,400 करोड़, जो मैक्सिमम 2019 में गई थी 11,500 करोड़। तो यहाँ से एक बात साफ है कि फिलहाल 2020 ईयर अच्छा नहीं रहा है कंपनी के लिए। और अगर आप स्टॉक का प्राइस भी देखेंगे तो आप देखिए डाउनफॉल पहले जारी हो गया था कंपनी में 2018-2019 में। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और उसी वजह से कंपनी का शेयर डाउन गया। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 1700 करोड़ था 2019 में, फिलहाल 2020 में ये काफी कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कंपनी को इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर प्रीवियस लेवल्स दिखाई दिए हमें पिछले 2-3 साल के,
तो देख सकते हैं आप एक बड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है कंपनी में, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी एक तेजी आ सकती है। और साथ में हमने डिस्कस किया डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो बहुत कम कंपनी होती है डिविडेंड पेइंग जो अच्छे रिजल्ट्स भी देती है, अच्छे रिटर्न्स देती है और साथ में अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है ऐसे शेयर्स में कि अगर कंपनी बहुत ही उम्दा हुई, बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हुई सेल्स और उसके साथ साथ डिविडेंड दे, तो आप देख सकते हैं काफी फायदा हो सकता है इन्वेस्टर्स को। बैलेंस शीट की बात कर रहे थे हम, तो देखिए रिजर्व्स में 9180 करोड़ के रिजर्व्स प्रेजेंट है, काफी बड़ी अमाउंट के रिजर्व्स है कंपनी के पास। और दूसरी बात बोरोइंग्स सिर्फ 33 करोड़, तो लगभग डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं आप अगर बोरोइंग्स देखी जाए और वहां पर रिजर्व से कंपेयर किया जाए तो यही रीजन है कि कंपनी की फिलहाल बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो कंपनी को अपनी सेल्स, अपना बिजनेस को बूस्ट करने की जरूरत है। अब जो बातें चल रही है आजकल मैक्रो इकोनॉमिक में कि इंडिया आगे मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देगा, वहां पर कंस्ट्रक्शन साइड में काफी ग्रोथ हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ हो सकती है, तो वहां पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लाए गए तो इस शेयर को भी फायदा हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मेन होल्डर गवर्नमेंट है, प्रमोटर 51.50%, एफआईआईस की 7.16%। तो आप 3 साल में देखिए तो एफआईआईस का लगभग वही नंबर है, उन्होंने बढ़ाकर 11 से 12% कर दिया था, लेकिन उसके बाद एक क्वार्टर में फिलहाल जून से सितंबर में डाउन किया है अपनी हिस्सेदारी 7.16%। और डीआईएस आप देख सकते हैं 9.97% हिस्सेदारी है, जो 13% थी लास्ट जून 2020 में। तो यहां से पता लग रहा है डीआईए लगातार अपने हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, यहाँ पर 21% से कम कर रहे हैं, 9% करती है। और वही रीजन है, आप देख सकते हैं पब्लिक के पास काफी अमाउंट में शेयर्स हो गए हैं, जहां पर कुछ हमें दिखाई दे रहा है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी, बजाज एलियांस, देख सकते हैं आप 10% से 30% हो गई है पब्लिक शेयर होल्डर्स में कंपनी की हिस्सेदारी। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी में, एक वापस रिवाइवल आया है जब से पूरा मार्केट बुलिश हुआ है। और यहाँ पर आप चार्ट में देखेंगे कि काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम्स में बाइंग हुई है पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में, जहां पर एक बार 60 मिलियन एंड नेक्स्ट टाइम लगभग 58 मिलियन शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो हाई वॉल्यूम्स पर तेजी आई कंपनी में। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कंपनी ने एक तरीके का AB इक्वल टू CD पैटर्न बनाकर एक तेजी दी है। तो यहाँ से आगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, तो फिलहाल एक पॉसिबिलिटी है कि कंपनी एक टिल्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना सकती है आगे वाले टाइम में, और यहाँ पर कंपनी को ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देख सकते हैं आप कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है। और यहाँ पर आप देखिए कि आगे रेजिस्टेंस मिलेगी कंपनी को अपने प्रीवियस हाइस के आसपास, जो कोविड के लेवल के 48 से 46 के बीच में हाइस थे, वहां पर रेजिस्टेंस मिलेगी। आज का अगर चार्ट देखा जाए तो आप देखिए आज थोड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट रही है, लेकिन पिछली क्लोजिंग से ऊपर बंद हुआ है, यानी फिलहाल बुलिश सेंटीमेंट जारी है। और दूसरी बात की कंपनी को इस लेवल से बड़ा रिजेक्शन मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे में भी मिला और आज भी हमें इस लेवल के ऊपर जाता नहीं दिखा। तो अब नेक्स्ट कंपनी इस लेवल के ऊपर जाती है तो उसके बाद कंपनी अपने प्रीवियस हाई को जरूर टेस्ट करेगी, 48, 49 और लगभग 50 के लेवल्स आ सकते हैं। नीचे की अगर बात करें तो कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो फिलहाल के लेवल से काफी नीचे है, लगभग 35, 36 के आसपास। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस है कंपनी का, यहाँ से पहले रिजेक्शन मिलती थी और अब इसी को एक डिमांड क्रिएट कर कर ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो फिलहाल स्टॉक में जरूर तेजी आ गई है, लेकिन आप देख सकते हैं पीएसयू सेक्टर में रिवाइवल हुआ, साथ में ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कुछ चेंजेस हुए, जहां पर पीएसयू स्टॉक्स की ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो देख सकते हैं आप इस शेयर में अपवर्ड लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लंबे समय से डाउन चल रहा है शेयर, लेकिन वहां पर अब पीएसयू स्टॉक्स पर काफी ध्यान रहेगा कि आगे गवर्नमेंट क्या प्लान्स लाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के, और साथ में जो एक्सपोर्ट्स को लेकर न्यूज आती है वो कैसे आगे हैंडल होती है। क्योंकि आप जानते हैं आजकल स्टील शेयर्स में बड़ी तेजी बनी हुई है, स्टील की डिमांड काफी ऊपर है, साथ में उम्मीद है कि Q3 में प्रॉफिट आएगा। तो एल्यूमिनियम को लेकर भी अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है, कुछ अपडेट आती है, तो वहां पर इस शेयर पर जरूर असर पड़ सकता है। तो अगर इमीडिएट सपोर्ट की आपको बात करनी है कि इमीडिएट स्टॉप लॉस, तो वो होगा तकरीबन 39.70 से 40.15, 40.10, जहां पर कंपनी ने हाई बनाया था। ये एक लेवल था जहां पर कंसोलिडेट किया था एक बड़ी फॉल से पहले, कोविड जब क्रैश शुरू हुआ था फरवरी में। तो देख सकते हैं आप ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, यहाँ से कंपनी ने सपोर्ट लिया है। तो उम्मीद है आगे वाले दिनों में अगर कंपनी थोड़ा नीचे आती है, ये सप्लाई जोन बनता है, तो यहाँ पर रीटेस्टिंग हो सकती है और उसके बाद आप लेवल्स के हिसाब से कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं। और फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है स्टॉक, वहीं से एक बड़ा बाउंस देखने को मिला है। और आप अगर RSI देखेंगे तो यहाँ भी देखिए काफी वे ओवरबॉट है स्टॉक, 82, 83 के आसपास। तो तकरीबन 30 से 40 हो गया, यानी 30-35% की तेजी आ चुकी है। तो कुछ समय ले सकता है कूल ऑफ होने में, लेकिन फिलहाल सेंटीमेंट बदला है कंपनी का, बुलिश सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है, जहां पर काफी नए हाईस के बाद एक और न्यू हाई बन गया है एक बड़ी करेक्शन के बाद। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं, साथ में डिविडेंड अच्छा पे करती है तो आप डिविडेंड को भी आगे गाइड कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं कैसा आता है। तो ये थी दोस्तों नालको से लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।